हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ और एआरओ एग्जाम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हम देखेंगे। जो लोग आरओ और एआरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो पूरा देखें। काफ़ी यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें जो हम आपको बता दें कि इसमें जो नोटिफिकेशन के विषय में है बात करेंगे, साथ ही हम जो इसके नए सिलेबस है के बारे में भी बात करेंगे और साथ ही हम यहाँ पे कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे कि इस वर्ष आपका जो कट ऑफ 2021 में आरओ और एआरओ एग्जाम के लिए कितना जाएगा। पूरी बात यहाँ पर हम करेंगे। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन देखिए, आपका कहा जा रहा था कि मार्च के लास्ट तक यह नोटिफिकेशन आ जाएगा आरओ एआरओ का। तो इसमें देखिए, अब यहाँ पे मार्च आपका यहाँ पे जो है समाप्त होने वाला है। यहाँ पर होली तक यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है। 28 मार्च तक आपका कोई नोटिफिकेशन इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये समझ लीजिए कि इसका नोटिफिकेशन जो है आपका अब होली के बाद ही देखने को मिलेगा, जो कि अब आपका अप्रैल माह ही इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, हम बात करें नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पे देखिए, नोटिफिकेशन में यदि आप यहाँ पर लेट हो रहा है तो इसको आप अपने प्लस पॉइंट के रूप में देखिए। यहाँ पे देखिए क्या है कि इसको आप प्लस पॉइंट के रूप में इस तरह देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि आपका जो सिलेबस नहीं कवर है आरओ और एआरओ एग्जाम में, तो उस सिलेबस और उन कोर्स को यहाँ पर आप कवर कर सकते हैं आसानी से। और आराम से यहाँ पर आप उन कोर्स को भी कवर कर सकते हैं जो आप के लिए काफ़ी यहाँ पर जो आपको कठिन लगता है या हार्ड लगता है, तो उसको आप कवर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, इसमें क्या होगा कि नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा आपका, नोटिफिकेशन आने के बाद जब लास्ट डेट इसकी होगी, तो लास्ट डेट के तुरंत आपका 15 से 20 दिन या 1 महीने के अंदर ही आपका जो है इसकी एग्जाम की डेट आ जाएगी। तो यहाँ पर तैयारी के लिए आपको बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। तो नोटिफिकेशन यदि लेट हो रहा है तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसको आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो एक प्रकार से आप अपनी तैयारी को पूरी मजबूत यहाँ पर कर सकते हैं। ये आपके यहाँ पर प्लस पॉइंट है। नोटिफिकेशन में यदि लेट हो रहा है, और यहाँ पे ज़्यादा लेट भी नहीं होगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा और कब एग्जाम हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए नोटिफिकेशन के चक्कर में यहाँ पर ना पड़े और अपनी तैयारी को पूरी यहाँ पर मजबूत रखिए। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस की। तो यहाँ पे देखिए, सिलेबस यहाँ पे हम बात करते हैं नए सिलेबस की क्या है। तो यहाँ पर हम बता दें कि यहाँ पे देखिए, जो एग्जाम कंडक्ट कराती थी संस्था पहले, आरओ और एआरओ, जो आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ और एआरओ एग्जाम की जो कंडक्ट कराती थी, उसने जो है एग्जाम कराने से यहाँ पर मना कर दिया। तो ये जो अब एग्जाम होगा आपका, ये कोई दूसरी आपकी यहाँ पर संस्था कराएगी। हो सकता है आपका जो है यहाँ पर टीसीएस ये एग्जाम कराए। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, सिलेबस में थोड़ा आपको चेंजमेंट देखने को मिलेगा। हालांकि सिलेबस में चेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो प्रश्न जो आपको देखने को मिलेंगे उसमें आपको चेंजमेंट जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पर आप सिलेबस दिया गया है आरओ और एआरओ का, उसमें अपने कोर्स को पूरी मजबूती से तैयार रखिए। उसमें आप कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक्स ऐसा मत समझिए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पर जैसे कि आप हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, तो हिस्ट्री आप पूरी तैयारी यहाँ पर करिए, कोई टॉपिक यहाँ पे छोड़िए नहीं। तो यहाँ पे किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस बार दूसरा कोई यहाँ पर जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, तो वहाँ पे क्वेश्चन की बदलती स्थिति आपको देखने को मिलेगी। जो पिछला एग्जाम हुआ है उस हिसाब से क्वेश्चन तो रहेंगे, लेकिन यहाँ पर अलग तरीके भी क्वेश्चन हो सकता है आपको देखने को मिले। हो सकता है वो हार्ड लेवल के क्वेश्चन हो, या हो सकता है वो जो है काफ़ी सरल क्वेश्चन हो। दोनों तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सिलेबस के हिसाब से यहाँ पे आप तैयारी तो करिए, साथ ही आप अपने टॉपिक को भी मजबूत रखिए। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके हर टॉपिक को यहाँ पे आप तैयारी करिए, हर टॉपिक की। तो यहाँ पर कोई भी टॉपिक छोड़ने लायक नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है ये आपको यहाँ पर पूरा यहाँ पर इस एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे जो है, क्योंकि यहाँ पर संस्था नहीं होगी तो नए प्रकार के भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये सिलेबस से संबंधित जानकारी थी। अब दोस्तों, बात करें एग्जाम डेट की। तो एग्जाम डेट देखिए इसका क्या है। जैसे ही नोटिफिकेशन आपका आता है, यदि अप्रैल में आ जाता है नोटिफिकेशन इसका, तो अब मान लीजिए अप्रैल भर पूरा आपका ये फॉर्म फिल होगा। तो अप्रैल भर फॉर्म फिल होगा तो आपका एग्जाम ज़्यादा से ज़्यादा ये आपका मई या जून, इन्हीं में एग्जाम इनका हो सकता है, आरओ और एआरओ एग्जाम। तो मई या जून में मान लीजिए, मई या तो लास्ट में होगा या जून आपका जो है प्रारंभ में हो जाएगा एग्जाम इसका, यदि अप्रैल में नोटिफिकेशन आ जाता है तो समझ लीजिए आपका मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ या 2 मंथ, 2 मंथ मान के चलिए, 2 मंथ का ही आपके पास टाइम है।
तो ये तैयारी करने के लिए तो एग्ज़ाम डेट इसका मान लीजिए कि आपके मई या जून के ल प प्रा जो पहला वीक है उसमें हो सकता है। तो एग्ज़ाम डेट से भी संबंधित यहाँ पर आप जान लीजिए कि नोटिफ़िकेशन आने के तुरंत बाद आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो यहाँ भी एग्ज़ाम डेट को लेकर आप यहाँ पे ज़्यादा चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तैयारी आपका मेन है। तैयारी यदि रहेगी तो एग्ज़ाम आपका कभी भी होगा, तो उसके लिए आप तैयार रहेंगे। तो ये बात समझ लीजिए यहाँ पर। साथ ही देखिए दोस्तों, कट ऑफ की बात यहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों इस बार का कट ऑफ आपका यहाँ पे देखिए क्या होगा, कॉम्पिटिशन इस बार जो है आपको अधिक देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए किसी भी विभाग में इस समय देखिए भर्तियों की जो संख्या है वो जो है निरंतर कम होती जा रही है। तो यहाँ पे जो है फॉर्म जो फिल होंगे, वो आपको यहाँ पर ज़्यादा फॉर्म फिल देखने को मिलेंगे, क्योंकि अधिकतर लोग अब इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग सभी लोग फॉर्म भरेंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपका जो है कंपटीशन बढ़ेगा और कट ऑफ हाई जाने के चांस है। इस बार का ही कट ऑफ आप देखेंगे तो काफ़ी हाई रहा था। हालाँकि वहाँ तक तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर थोड़ा अच्छे से तैयारी करने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो इसलिए आप यहाँ पे कट ऑफ के हिसाब से यदि आप तैयारी करते हैं और कट ऑफ से थोड़ा उच्च हाई ही आप स्कोर करने की यहाँ पर कोशिश करें, तो ही आप इस एग्ज़ाम में क्वालीफाई हो सकते हैं। जैसे कि आपका 200 नंबर का यहाँ पर आपका प्री एग्ज़ाम होता है, तो जो आपका प्री एग्ज़ाम 200 नंबर का होता है, उसमें देखिए आप मिनिमम मान के चलिए कि आप 170 नंबर यहाँ पे पूरा मान के चलिए कि 170 नंबर यदि आप जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, जनरल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, 170 से 75 के बीच बीच यदि आपका यहाँ पे अंक होता है, मार्क्स यदि प्री में ले आते हैं, तभी आप फाइनल में मान के चलिए आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। यहाँ पर ये पूरा मान के चलिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन तभी होगा जब 170 से 75 के बीच आप प्री में अंक ले आएँ। और उसके बाद जो आपका टाइपिंग 50 नंबर की होगी, उसमें आप यहाँ पर 35 से 45 नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो ये टोटल मिलाकर आपका जो फाइनल कट ऑफ हो सकता है, वो देखिए यहाँ पर 200 यहाँ पे 205 से लेकर यहाँ पे 210 तक के बीच आपका पूरा कट ऑफ जा सकता है फाइनल। तो ये पूरा मान के चलिए कि इतना कट ऑफ यहाँ पे रहेगा। और यदि पेपर का लेवल की बात की जाए, तो पेपर का लेवल यहाँ पे यदि ईज़ी रहता है, तब यहाँ पर कट ऑफ आपका और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ने के चांस रहेंगे। तब आपका कट ऑफ हो सकता है कि जनरल का 220 पूरा चला जाए, जो आपका 250 में से होता है। तो यहाँ पे अचंभे वाली बात नहीं होगी, यहाँ पर सरप्राइजिंग कोई बात नहीं होगी कि 220 कट ऑफ आपका 250 में से चला जा रहा है, कोई यहाँ पे बात नहीं होगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होगा, यदि इजी क्वेश्चन होता है तो जाहिर सी बात है आपका 220 कट ऑफ जा सकता है यहाँ पर, इस बात को मान के चलिए आप। और तैयारी पूरी करते रहिए दोस्तों। कोई भी आपको यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए हम हाई स्कोर कैसे कर सकते हैं। पहले कट ऑफ जान लें। यदि देखिए यहाँ पर पेपर हम इजी की बात कर रहे थे, पेपर यदि हार्ड वही आता है, तो आप समझ लीजिए फिर 205 तक आपका कट ऑफ यहाँ पे जाएगा। 205 के लिए आपका फिर प्री में आप मान के चलिए 170 हर हाल में लाना है। 165 से लेकर 170 आपको यहाँ पर लाना ही पड़ेगा प्री में, जनरल की हम बात कर रहे हैं। और फिर टाइपिंग में आपका 35 से 45 नंबर वो लाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ये मान के चलिए कि आप कट ऑफ को यहाँ पर अपने माइंड में एक सेट कर लीजिए कि इतने अंक तक हमको स्कोर करना है। अब यहाँ पे हाई स्कोर हम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस और कोर्स को पूरा करिए, यहाँ पर सबसे पहले ये है। उसके लिए आप प्रीवियस ईयर के एक प्रीवियस ईयर का जो आपका पेपर है, 1 या 2 वर्षों का ही पेपर आप देख लीजिए। 2018 का जो पेपर है उसी को देख लीजिए, या 2000 जो आपका 19 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको देख सकते हैं। तो उसी के पेपर आप देख सकते हैं और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करिए। सिलेबस और कोर्स को पूरा यहाँ पर कवर करिए पहले। उसके बाद आप क्या करिए, यदि सिलेबस और कोर्स आपका कवर नहीं हो पा रहा है, तो आप सबसे जो है बेस्ट है, यहाँ पर आप सभी सब्जेक्ट की टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। टेस्ट देना जब शुरू करेंगे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपके क्वेश्चन यहाँ पे जो है गलतियाँ आपको समझ में आने लगी कि हमको कहाँ पर जो है गलतियाँ कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हो रहे हैं, किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में हम वीक हैं। वीक पॉइंट आपका पता चलेगा, उसको आप दूर यहाँ पर कर लेंगे आसानी से। तो सबसे ज़रूरी है आप टेस्ट ज़रूर दें। देखिए दोस्तों, हम अपने चैनल पे भी इससे संबंधित जो है सब्जेक्ट से टेस्ट करा रहे हैं। कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज लगभग यहाँ पे समाप्त होने को है। इसमें अभी हम कुछ वीडियो और लाएँगे, जिससे ये कंप्यूटर आपका पूरा यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए
जो आपका कंप्यूटर से संबंधित जो भी टेस्ट सीरीज है वो पूरा यहाँ पर आपका करा दिया जाएगा। और इससे संबंधित अभी कंप्यूटर में आपका जो आपका बेसिक है वो अभी बाकी है, तो उससे संबंधित टेस्ट सीरीज जल्दी आपको मिल जाएगा। साथ ही हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज भी हम करा रहे हैं यहाँ पर, तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो काफ़ी हाई क्वालिटी के हमने लिए हुए हैं, जो पिछले एग्जाम के पर ही आधारित है, जिस टॉपिक से आए हैं। तो वो क्वेश्चन यदि आप देखते हैं, उस हिसाब से टेस्ट देते हैं, तो वहाँ से निश्चित रूप से आप अपने एग्जाम में हाई स्कोर कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके सही होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए अन्य सब्जेक्ट जो आपका बचा हुआ है, जो जिसमें आपका हिस्ट्री हो जाएगा, यहाँ पर हम हिस्ट्री का करा ही रहे हैं, कंप्यूटर का करा रहे हैं, और आपका कॉन्स्टिट्यूशन का टेस्ट सीरीज करा रहे हैं। इसके अलावा आपका जियोग्राफी का बचा है, काफ़ी अभी टॉपिक्स सब्जेक्ट बचे हुए हैं जिनसे अभी टेस्ट सीरीज हमको कराना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जरूर हम इन सभी टेस्ट सीरीज को लाने की कोशिश करेंगे, और आपका एग्जाम से पहले यहाँ पर सभी हम यहाँ पर समाप्त करने की कोशिश करेंगे। साथ ही आप भी अपने जो है टेस्ट जो आपको मिल रहा है कहीं से, तो उसको टेस्ट सीरीज को देने की कोशिश करें। पूरा टेस्ट आप जरूर दीजिए, प्रैक्टिस करिए, पूरी प्रैक्टिस से ही आप यहाँ पर हाई स्कोर कर सकते हैं। हाई स्कोर करने का यहाँ पर मेन जो आपका फार्मूला है, वो आप पढ़ाई तो करें ही, कोर्स करें ही, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करें। बिना प्रैक्टिस के आप निश्चित रूप से आपको सब कुछ आता होगा, लेकिन जब एग्जाम में जब आप जाएंगे, वहां पर जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो वहां पे आप निश्चित रूप से वहां पे आपको कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। जब आप कंफ्यूज होंगे, तो आपका यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन भी आपका, यदि आपने वो पढ़ा है और आपको आता है और वहां पर गलती आपसे हो जाती है, तो एक क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर कट ऑफ से बाहर कर सकता है, आपका सिलेक्शन रुक जाएगा एक नंबर से भी। तो ये बात मान के चलिए कि यहाँ पर टेस्ट बहुत जरूरी है, टेस्ट देते रहिए। और दोस्तों, और यहाँ पर हम बात कर लें कि टेस्ट के लिए आप क्या करें, तो टेस्ट के लिए सीधी सी बात है, आप जो है हम जो टेस्ट करा रहे हैं उसको देते रहिए। साथ ही कहीं से यदि टेस्ट मिल रहा है तो उसको भी देते रहिए यहाँ पर, लेकिन टेस्ट की क्वालिटी जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। क्वालिटी अगर टेस्ट की नहीं है, तो आपको फिर टेस्ट देने से कोई फायदा नहीं है। आप चाहे जितना टेस्ट दे लें, 100-50 टेस्ट दे लें, उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे दोस्तों ये कुछ बातें थी, आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन, एग्जाम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन, आपको कोई डाउट यहाँ पर है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। कोई भी कोर्स जो आपको हार्ड लग रहा है, जिस पे आपको वीडियो चाहिए, फुल वीडियो चाहिए, जिस पे आपको टेस्ट सीरीज के अलावा, तो वो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ ही आपको अन्य किस सब्जेक्ट पे टेस्ट सीरीज चाहिए, और वो भी बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इंग्लिश में जो है आपका इंग्लिश 50 नंबर की यहाँ पर आती है, तो इंग्लिश की आप तैयारी किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इंग्लिश की जो है ग्रामर और वोकैब्स आप यहाँ पे पोर्शन पूरा कवर करिए, उसके बाद इसको टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप इंग्लिश की तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। जो वोकैब्स है वो आपको टेस्ट सीरीज, जो आप इसके वोकैब्स की आप डेली प्रैक्टिस करिए, तो यहाँ से आप वोकैब्स आपका मजबूत हो जाएगा। तो ये पार्ट आप इंग्लिश का पार्ट यहाँ से पूरा कर सकते हैं। इंग्लिश का टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर हमारे चैनल पर जो है लास्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश से संबंधित टेस्ट सीरीज अभी हम लाने में थोड़े उसमें थोड़ी आपको जो है प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम लास्ट में कोशिश करेंगे आपको इंग्लिश की टेस्ट सीरीज कराने की। और यदि बाकी सभी सब्जेक्ट के हम टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको अवेलेबल करा देंगे, हिंदी से लेकर आपका जो भी सब्जेक्ट है, लगभग हर क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, हर प्रकार के क्वेश्चन। और साथ में हम यहाँ पर जो है सभी जो सब्जेक्ट का है एक मास्टर टेस्ट सीरीज भी कराएंगे, जिसमें सभी सब्जेक्ट के लगभग 50 से 100 क्वेश्चन या अधिक क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे कि आपका हिस्ट्री से मान लीजिए कि 100 से 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इस तरह के टेस्ट सीरीज भी हम आप नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा। तो उसके लिए भी यहाँ पर तैयार रहिए, तैयारी करते रहिए, अपनी पूरी मजबूती यहाँ पर करी रहिए। इस बार आपको RO ARO में सिलेक्शन लेना है, तो जी जान से लग जाइए। होली आप पूरा यहाँ पर बिता लीजिए, होली हो जाने के बाद यहाँ पे आप पूरा इसको जो है तैयारी में लग जाइए। इस बार आपको RO ARO में सेलेक्ट होना है, तो यहाँ पर बिल्कुल मेहनत आपको करनी होगी। यहाँ पे सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आपको उनसे ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तभी आप इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। नहीं तो फिर RO ARO एग्जाम आप जानते हैं कि इसमें कट ऑफ कितना हाई रहता है और कितने मुश्किल से इसमें सिलेक्शन हो पाता है। तो जब तक आप पूरी मेहनत नहीं करेंगे, तब तक इसके लिए सिलेक्शन पाना जो है नाम जो निश्चित नहीं हो पाएगा। तो ये जरूरी है कि आप भले ही आप कुछ नंबरों से रह जाएं, 5 या 10 नंबर से आप रह जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि आप उन्हीं नंबरों के लिए थोड़ा मेहनत कर लें। जिस नंबरों में मान लीजिए आप 5 नंबर से रह जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपका वो सिलेक्शन नहीं हुआ ही माना जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो उसके लिए ही आपको यहाँ पे मेहनत करनी है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर आप पढ़ते तो हैं ही इतना, यदि आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई तो हो ही रही है, लेकिन आपको उस स्तर तक पढ़ाई करना है जिस तरह से आपका यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई हो जाए।
तो उस स्तर तक पढ़ाई करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अन्य भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, हम उससे संबंधित ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।